नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके व्लॉग्स पे। तो भाई आज आए हैं हम लखनऊ से काफ़ी दूर और केडी भाई लाए हैं हमें एक ऐसी लोकेशन पे। क्या नाम कहते हैं इसका? इसका नाम है करेला झील। करेला झील। और करेला झील नाम है। करेला झील नाम है ना। बर्ड सेंचुरी, बर्ड भी है ये, बर्ड सेंचुरी। ये पक्षियों का उद्यान है, ठीक है। उद्यान ही बोलते हैं ना भाई। हाँ। पक्षियों का उद्यान है। यहाँ कई प्रकार की प्रजातियाँ आती हैं पक्षियों की। नाम अजीब नहीं लग रहा, करेला। करेला ठीक है, नाम कड़वा है तो क्या हुआ, तेरा है मेरा है जिसका भी है, कड़वा है तो क्या हुआ। तो भाई करेला झील में हम मौजूद हैं और कितनी गहरी है ये तो नहीं पता मेरे को, ऐसे लग भी नहीं रहा जैसे गहरी होगी, लेकिन अब जैसी भी है झील, इतना पानी थोड़ा ना इकट्ठा ऐसे हो जाता है। तो कहानी की बात करने से पहले थोड़ा झील का लुक दिखाता हूँ आपको मैं, क्योंकि झील बहुत शानदार है भाई। बाकी भाई साहब से पूछते हैं यहाँ पे मगरमच्छ तो नहीं है कहीं। मगरमच्छ भी है क्या इसमें? नहीं भाई, मछली है। मछली है, पक्षी हैं बस हैं। चलो मगरमच्छ नहीं है, बढ़िया हो गया। और पक्षी तो मेरे वैसे कोई खास यहाँ दिख नहीं रहे फिलहाल। देखो मौसम होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, गायब हो जाती हैं, बट पक्षी उद्यान तो है ये करेला पक्षी उद्यान। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बर्ड कैप्चर कर पाऊँ इसमें। मैं एक तो मिल गई मेरे को, एक ये अलग सा पक्षी दिख रहा है सामने, अलग है सेम है पता नहीं। और कुछ पक्षी मेरे ख्याल से वो पल्ले को बैठे हैं, इनकी अलग अलग टीम होती होगी ना। और कुछ पक्षियों की आवाज़ यहाँ से आ रही है भाई, पक्षी तो हैं इसमें, लेकिन व्यू बहुत शानदार आ रहा है। देखो सनसेट का, सनसेट होने वाला है, बड़ा ही शानदार व्यू है। और करेला झील में हम आए हुए हैं। तो कुछ हिस्ट्री मालूम है आपको इसकी केडी भाई? कब बनी है, कैसे बनी? भाई साहब ये जगह जो है ऐतिहासिक जगह है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता आपने सुनी होगी, तो इसका इतिहास भी लगभग 3000 साल पुराना है। अच्छा। यहाँ पे एक फेमस वो भी है, क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। ठीक है, तो वहाँ पे बताते हैं कि 3000 साल पुरानी वो सभ्यता थी। पासी राजाओं का राज था वहाँ पे। और इस बात की है कि उस किले की जो किला तो नहीं बचा, खंडहर है। खंडहर भी नहीं, केवल डिगिंग साइट बची है बस। बताते हैं कि एक नाग उसकी रक्षा करता है, और प्रॉपर ये वहाँ के बोर्ड में लिखा भी हुआ है ऐसा। अच्छा, तो इतनी पुरानी सभ्यता है और पुरानी कहानियाँ हैं, एक्सप्लोर करेंगे भाई थोड़ा सा। हम आपको पूरा व्लॉग दिखाते हैं इस एरिया का। एक सभ्यता है जो यहाँ पे 3000 साल पुरानी सभ्यता है, वो भी आपको दिखाते हैं। उसका व्यू कैसा है वो भी आपको बताते हैं। और ठीक है, झील भी बहुत अच्छी है। और अभी तो पक्षी नहीं हैं, लेकिन पक्षी आते जाते होंगे, टाइम के हिसाब से होता होगा शायद, सीज़न के हिसाब से होता है ना, तो उस हिसाब से होता होगा। बाकी दिखाएंगे पूरा का पूरा, बने रहो ब्लॉग में। देखो भाई बहुत पुराने बरगद के पेड़ हैं ये, ठीक है। एक मंदिर भी है यहाँ पे और एक बरगद का पेड़ ये भी है। मतलब काफ़ी पुराने बरगद के पेड़ देखो, बहुत ही शानदार नज़ारा। वो बरगद नहीं है ना, हाँ वो सामने वाला वो पीपल है सर, वो पीपल है, ये बरगद है। देखिए शानदार जटाएं इसकी, ठीक है। और ये बजरंगबली का मंदिर है सामने। और थोड़ा सा खंडर जगह बनी है यहाँ पे। ये खंडर किस चीज़ के होंगे? हाँ उस टाइम मंदिर के बने होंगे। और देख सकते हो गांव का माहौल अच्छा ही है। बजरंगबली कृपा करना। मतलब पीपल बरगद दोनों आसपास ही हैं यहाँ पे। और ये एक शिवलिंग भी है यहाँ पे। और ये सामने बर्ड सेंचुरी का मोर बाहर निकल आया, देखो।
ये दिखा मोर, खूबसूरत मोर। पहले बोलेंगे हमारे केडी भाई साहब, तो ये जो बाउंड्री है इसके बारे में क्या बताएंगे आप पहले? भाई ये अंदर डिगिंग साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। हाँ, और वही हुलासी खेला की साइट है। 3000 साल पुरानी। 3000 साल पुरानी, बोर्ड में लिखा हुआ है प्रॉपर भाई। और बोर्ड में पढ़ लेते हैं भाई। हुलासी खेला किला का इतिहास। पढ़ना क्या है, पब्लिक अपने यहाँ पढ़ेगी ना, हम जूम करके। जहाँ पे नाग रक्षा करते हैं इसके। ये भाई जूम करके पढ़ लेना आप लोग, जूम करके क्या इसको पॉज करके पढ़ लेना आराम से, बाकी हम पढ़ लेते हैं अपने एंड पे। भाई में तो लिखा हुआ है देखो, चारों ओर से करेला झील में घर इस टीले पर स्थित कलेश्वरी देवी मंदिर में आने वाले कहते हैं कि यहाँ राजन ग्यार खजाना गड़ा आए साक्षात नागराज रक्षा करते हैं और यहाँ दिव्य आत्माएं बसती हैं। यहाँ को ईट उठवते आफत विपत्ति टूटी पड़ी है। मंदिर से लगे खेतों की सिंचाई के लिए कुएं की सफाई से पूर्वाशेष अवशेष जो मिलने की सूचना पाकर यहाँ आए पूर्वजों ने मंदिरों को 1800 से 1500 वर्ष पुरानी मूर्तियों और टीलों पर बिखरे, उस पर भी पुराने लिखा है भाई, बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हो इसको प्रॉपरली। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं भाई इस जगह से और दिखाता हूँ आपको। ये है गेट और ये है साइट। अब कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। राज्य पुरातत्व विभाग का ये बोर्ड लगा हुआ है। लखनऊ की मोहनगंज तहसील के उल्लासखेड़ा गांव की उत्तर दिशा में कोट नामक यह प्राचीन टीला लगभग 86 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सामान्य धरातल से लगभग 5 मीटर ऊंचा यह टीला चारों ओर करेला झील से घिरा हुआ है। यह इस टीले पर पुरातत्व विभाग द्वारा सन 1978 और 79 में उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया गया। इस टीले से लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्वी से 7वीं शती ईसा तक के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से शुंगकालीन कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के पंचांग सिक्के तथा 60 मीटर चांदी पक्की ईंटों से निर्मित कुपाण कालीन सड़क का मिलना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उत्खनन के प्राप्त विषय एवं आवासीय संरचना के आधार पर इसे प्राचीन उन्नत नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो भाई ये है हिस्ट्री यहाँ की, और चलते हैं साइट पे, आपको दिखाते हैं साइट प्रॉपर। तो ये है साइट 3000 साल पुरानी। अब ये ईंटें देखो, ईंटें कितनी पुरानी हैं। अब ये सब टेढ़ी मेढ़ी हैं, मतलब उस ज़माने में शायद सांचे से ईंट नहीं बनाई जाती थी, ऐसे ही बनाई जाती थी। तो यहाँ पे दिव्य आत्माएं बसती हैं, ऐसी कहावत है। तो देखते हैं भाई आज हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। केडी भाई आगे जा रहे हैं और मेरा बूट से थोड़ा पाँव छिल गया है, तो मैं थोड़ा पीछे पीछे चल रहा हूँ। और भाई 3000 साल पुरानी सभ्यता भाई बहुत बड़ी चीज़ है हमारे ब्लॉग के लिए और आप लोगों के लिए। वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि हमारे इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा जैसे कहते हैं खजाना मिला है, ये मिला है वो मिला है, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत इसकी मान्यता है एक तरह से हमारे इतिहास में। बाकी जगह दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ, पहुँचते हैं अंदर। और जैसा कि नाग देवता रक्षा करते हैं इस जगह की, तो मैं पहले ही वीडियो में बोलता हूँ कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम कुछ चीज़ों को छेड़ें या इस साइट को नुकसान पहुँचाएं। हम सिर्फ ब्लॉगर हैं और हमारी मंशा है हमारी हिस्ट्री को दिखाना और वहाँ की दिव्य आत्माओं को महसूस करना। जंगल झाड़ी वाला एरिया है पूरा का पूरा, आसपास दूर दूर तक जंगल झाड़ी ही है। और नील गाय देखी मैंने यहाँ पे, नील गाय है, बहुत नील गाय हो सकती हैं।
ना जाओ या नुकसान मत पहुंचाओ, जो भी हो जगह वहाँ की सुरक्षा ना करो। क्या नहीं करना चाहिए? ये कवर कर रखा है कि मतलब कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, या स्पेसिफिक इसके अंदर कि यही वो जगह है जिसकी रक्षा ना करती है। अच्छा। और जब भाई नो इसकी खुदाई हुई थी तो इसके अंदर से सोने चांदी के आभूषण और तांबे और लोहा के वो जो कहते हैं मटका और मतलब जो भी किचन में जो कि यूज होते हैं वो सब सामान इसके अंदर से निकला था। 3000 साल पुराने मकान भाई, कितना पुराना था, और देख के लग भी रहा है भाई, देख लो जमीन तक। उस जमाने में भी ईंटें बनती थी। हाँ ये तो इसको मेरे ख्याल से सपोर्ट करने के लिए लगा रखा है, ये मॉडर्न ईंट है, लेकिन दीवार के किनारे, दीवार के अंदर जो आपको दिख रहा है ना, हाँ वो पुरानी ईंटें हैं, वो पुरानी है। बाकी ये जो बीच में ये दिख रही है, ये सपोर्ट करने के लिए कि ढह ना जाए या कुछ ना हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो है वो है मिट्टी के बर्तन मिले हैं भाई, लोहा सोना चांदी मिला है। तो नीचे जाने का रास्ता तो इसमें है नहीं ना? नहीं जा सकते हो, थोड़ा सा डेयरिंग दिखानी पड़ेगी, आप ऐसे कूद के जा सकते हो, चढ़ जाओगे आराम से। उसके नीचे थोड़ा थोड़ा जा पाएंगे फिर? उसके अंदर भी आप जा सकते हो। ऐसा मत कहो यार। मैं आपसे ये नहीं कह रहा जाओ, लेकिन थोड़ी डेयरिंग दिखानी पड़ेगी। लेकिन ऐसे डेयरिंग दिखानी क्यों है? हाँ दिखाने की जरूरत नहीं है भाई। मतलब फिलहाल तो ये खाली एक ये प्रोटेक्टेड साइट है। हाँ, तो नहीं छेड़खानी करते। हाँ ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जो राज था वो पासी राजाओं का था, जैसे लखनऊ में देख सकते हो भाई, ये वही पासी राजा हैं, मतलब उनका संबंध वो तो कितना पुराना, वो भी मेरा 2000 साल पुराना वो खंडहर या किला बचा है। किला तो उससे मिला, वो भी छोटा मोटा खंडहर है, और ये भी पासी राजाओं का ही किला। जैसे मोहनजोदारो है ना, उस टाइप की साइट है भाई ये। यहाँ 300 मकान थे, 300 मकान, 300 मकान थे पूरे 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 कॉम्प्लेक्स में 300 मकान थे। ये मेरे ख्याल से एक ही मकान है क्या? यहाँ पे खुदाई में सामान मिला था। चले तो जाएंगे यहाँ से नीचे, लेकिन थोड़ा फिसलन है, कीचड़ विचड़ होगा। ये पूरा फिसलन हो रखी है। हम तो चाहते हैं कि हम बस थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकें जगह को। हाँ मुझे तो कितनी खुशी हो रही है, मेरा दिल जानता है कि भाई 3000 साल पुरानी कविता बनाऊंगा। सही बताओ। बिल्कुल भाई, खुशी तो मुझे भी है भाई, सही बताऊँ तो। आप 3000 साल पुरानी कोई चीज देख रहे हो, आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो देखा कभी? नहीं देख पाए ना यार। 150 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 भाई। हड़प्पा कल्चर देख पाए? नहीं देख पाए ना, पाकिस्तान में वो। हाँ हम इसको देख सकते हैं। मानना पड़ेगा यार, अपने आप में चीज़ तो है। तो भाई पूरा देखो, इसको पानी से भी प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर ये बनाया गया है कि ऐसा ना हो कि। और आसपास क्या है? आसपास भी कुछ बने हैं क्या? हाँ ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, चलो भी आपको वहाँ भी कुछ मिलेगा। चलो। ये तो चला नहीं जा रहा ना मुझसे, बूट से पाँव छिल गया मेरा। देखो भाई, इसको बिजली कह रहा हूँ, पानी से बचाने के लिए ये टीन का शेड बनाया हुआ है कि जिससे बारिश का पानी गड्ढे से ना जाए और ना। तो भाई ये देखो, मतलब यार अपने आप में आश्चर्यजनक है यार। 1000 2000 नहीं, चलो हमने एक मंदिर देखा, केदारनाथ मंदिर देखा हमने, वो देखा। आज हम देख रहे हैं सभ्यता, हमारे इंसानों की सभ्यता कितनी पुरानी है। अब ये ईंट उस ज़माने की है या नहीं, पता नहीं मेरे को। बाकी तो जंगल झाड़ी ही है। कहाँ को चलना है? पूरी बाउंड्री बनी हुई है। ये चारों तरफ है बाउंड्री? ये बाउंड्री है या किले की पुरानी दीवार है, लेकिन ये ओरिजिनल साइट। हाँ, लग तो दीवार ही जैसी रही है, क्या मालूम नीचे दीवार हो और ये ऊंची दीवार रही होगी। अब हाँ, वजूद खत्म हो चुका है। लेकिन इससे लगे कोई मकान तो नहीं है ना? नहीं, लगान नहीं, पूरा गांव का एरिया। तो इसमें अगर कुछ हमें इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखता है तो हम दिखाएंगे। फ़िलहाल तो इसको एक्सप्लोर करते हैं भाई जगह को। बाकी जंगल झाड़ी बनी हुई है यहाँ पे मोस्टली। यहाँ पे भी एक साइट है, मतलब डिगिंग साइट नहीं है, लेकिन छोटा मोटा वो है मैंने अवशेष। एक्चुअली मैंने गूगल मैप में देखा था, तो मुझे ऊपर से दिखता है ना छोटा मोटा स्ट्रक्चर दिखता है, तो मैं देख रहा था। हाँ, तो मैं वो बगुला मैं दिखा देता हूँ। बगुला नहीं, सारस है कुछ, बगुला तो छोटा होता है। सारस
एक बार हाथ उठाएं तो हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकें। अच्छा वो हिल जाएगा, देख सकते हैं भाई जो भी दिख रहा है आपको। इसमें भी हाँ अब दिखा भाई। एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे ना पक्षी भी हैं, कुछ जानवर भी हैं। और जानवर मैंने जैसे कि उस साइड से अभी हाँ को भागते हुए देखा था। जानवर में नील गाय हैं, नील गाय देखी थी मैंने। बाघ तेंदुआ या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। क्या बोलते हैं लकड़ कि गाँव में क्या होता है, लकड़ बग्घे और भेड़िया ही मिलते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, केवल नील गाय मिलेंगे आपको। इसलिए नील गायों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो नील गाय से भी खतरा है। हाँ, उछल के जब वो आती है तो लात पड़ने के चांसेस होते हैं। बहुत खतरनाक होती है नील गाय भी, तो हल्के में ना लेवे। लेकिन साइड अपने आप में ज़बरदस्त है भाई। ये जबरदस्त साइड है भाई। आप ये देखो, ये आज के नहीं है, ऐसा नहीं कि नए पत्थर वही लगा रखे हैं। ये पत्थर तो पुराने हैं प्रॉपर। ये सब पुराने पत्थर पुराने हैं। ज़माने में ऐसी ईंट बनती होगी। हाँ। मतलब सांचे नहीं होते होंगे उस टाइम पे। मेरे ख्याल से हाथ से बना, देखो ये हाथ से बनी हुई है। बनाया, ढाला और भट्टी में गर्म किया। हाथ से बनी हुई ईंटें भाई ये, और मजबूत भी हैं। किसी सांचे में नहीं बने ये। मजबूत भी हैं। दीवार के किनारे दीवार के किनारे घूमते घूमते हमको मिल गई इसकी नेक्स्ट साइड, और ये है नेक्स्ट साइड। यहाँ पे भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम जा सकते हैं भाई। लेकिन इसको जो है वो नहीं किया गया, क्या कहते हैं उसे, इसकी शेड नहीं लगाया गया इसके ऊपर। वही है ना, गवर्नमेंट का मुझे यही स्वतंत्रता अच्छी नहीं लगती है यार। जब आपको इतनी पुरानी सभ्यता, आपका ये एक एसेट है, ये एक लखनऊ का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये एक एसेट है। सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, ये पूरे इंडिया का एक एसेट है भाई। पाकिस्तान में जो बचा है, ये देखो एक साइड और मिल गई है अपने को, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं चलो। हर हर महादेव, रक्षा करना नाग देवता। हम पहुंच गए हैं साइट पे। देखो ये लग रहा है कि प्रॉपर कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है। प्रॉपर कॉम्प्लेक्स था या सैनिकों के रहने के लिए कुछ था, दुकानें थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा मुझे इसमें उत्तेजना हो रही है कि वाकई ये क्या है ना। वो तो एक प्रॉपर डिगिंग साइट थी। चले भाई, देर किस बात की करनी, अंदर चलिए चलो। देख सकते हो भाई, बड़ी शानदार साइट है भाई। बहुत मतलब अपनी 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है ये, अपने आप में एक लाजवाब चीज़ है। देखो ये जो बर्तन आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो ये पुराने हैं, 3000 साल पुराने। यही सब मिले थे जिसकी वजह से यहाँ पे खुदाई सब की गई। देखो मिट्टी के बर्तन है ये, घड़ा सुराही कुछ होगा। अभी देखो इसमें छोटे छोटे, देखो सब कुछ वही है। कैसा लग रहा है आपको ये ऐसी साइड पर? बहुत शानदार, अपने आप में एक अजूबा है भाई। क्या बनाया, कैसे बनाया, है ना। लग रहा है डिज़ाइन देख के, पतली पतली गलियां हैं, ठीक है। ये कमरा है, ये कुछ है, ये कुछ है। ये दीवारें हैं, दीवारों में कुछ ये डिज़ाइन भी दिख रहा है मेरे को दीवारों में। क्या है ये तो इसको सुरक्षा करने के लिए देखो बना रखा है, वही मैं नोटिस कर रहा था। वो सीमेंट का, कंक्रीट का कुछ है। हाँ वो लग रहा है कंक्रीट का है। हाँ वो कुछ नया है। तो उसको दिखा दे, दीवारों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बनाया होगा। फिलहाल वो नया है भाई, बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। देखो मिट्टी के बर्तन। अच्छा, अगर आप देखो तो वो कुछ सीढ़ी नुमा कुछ संरचना मुझे लग रही है नीचे जाने के लिए। हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी बावड़ी या कुछ, जैसे हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में शायद एक ग्रेट बाथ एक जगह थी जहाँ पे लोग सामूहिक स्नान करते थे। सीढ़ी है, तो हो सकता है कुछ ऐसी सीढ़ी ही है। सीढ़ी है ना। हाँ, और ये कुछ नहाने का रखा हो उतना बड़ा था। ये कमरे से लग रहे हैं, गैलरी से। ये पूरा लग रहा है किसी का बड़े का घर होगा, किसी उस टाइम के रईस आदमी का। भाई साहब
मतलब ये जगह मिली तो थोड़ा सा एक थोड़ा सा एक अलग फीलिंग आई इस जगह को लेके, मतलब कि कुछ हमने अलग एक्सप्लोर किया है। मतलब ये एक तो सब लोग करते हैं और एक ये हर वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा आपको, हमारे वीडियो में देखने को मिलेगा बस। ये इसकी बाउंड्री का एंड है। तो भाई ये है, थोड़ा हिस्ट्री बता दो, क्या क्या हिस्ट्री थी? हिस्ट्री तो भाई इसका तो राजा वाजा की तो बता देना पासी। हाँ, ये जो 3000 साल पुरानी जो हम डिगिंग साइट जो हमको मिली है, यहाँ पे पासी राजाओं का राज था। लखनऊ में एक और जगह है एलडी, अभी तो आशियाना है, पुराने का नहीं पता, वहाँ पे बिजली पासी का किला है। अच्छा। किला तो क्या, केवल खंडहर बचे हुए हैं, कि खंडहर भी नहीं चाहे, छोटी सी दीवार बची है बस। हाँ। वो भी इतनी ही पुरानी बताई जाती है, और ये भी वही पासी है। हो सकता है ये इसी का कोई राज पार्ट रहा हो वो एरिया भी। तो पासी राजाओं का किला, पूर्वज कह सकते हो, या हो सकता है एक किला ये है, एक होता ना। वो कितने साल पुराना है? वो भी, उसका भी सभ्यता ऐसी है, 1500-2000 साल पुराना है वो। तो मतलब फिर पूर्वज ही हो गए ना, ये पूर्वज थे। कोई भी चीज की ना एग्जैक्ट डेट नहीं आती है, एक आर्कियोलॉजिकल। देखो 1000 साल में और 2000 साल में बहुत फर्क होता है ना। कंफर्म नहीं है ना कि 1500-2000 है, लगभग उतना ही पुराना है ये वो भी। लेकिन ये तो कंफर्म है 3000 साल पुराना। हाँ, ये कंफर्म 3000 उससे पुराना भी कर बताते हैं इसको। भाई ये सब ना करो यार, देखो पानी की बोतल पड़ी है, प्लास्टिक। ये दोनों साइड में सीढ़ियाँ भाई इसके, उस साइड भी सीढ़ी है, इस साइड भी सीढ़ी है। देखो इस साइड भी सीढ़ी है। हाँ, सीढ़ी और कहाँ सीढ़ी है? अरे ये इस साइड को दीवार के। अच्छा, वो तो मुझे लगता है प्रॉपर एक वही पूरी सीढ़ी रही होगी, बाद में बनाई गई है दीवार में। बनाया गया है कि वो दीवार ढहे ना, मुझको ऐसी लगता है। मतलब ईंटों का चीज़ बनाई गई है उसको मेंटेन करने के लिए, शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ है। हाँ। मतलब ब्लॉग छोटा नहीं है हमारा, ब्लॉग बड़ा है ये देखो, ये पुरानी पुरानी ईंटें, बहुत शानदार। तो भाई ये चीज़ कंफर्म है कि लखनऊ में केवल नवाबों का ही राज नहीं था, ये काफ़ी पुरानी सभ्यता रही है। यहाँ पे यहाँ के जो मूल नागरिक थे पासी, जो भारत के मूल नागरिकों की मैं बात कर रहा हूँ। नवाब तो बाहर से आए थे, मतलब बाद में बस गए भारत में, उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन इस्लामीकरण जो भारत में, इस्लाम भारत में बाहर से आया। तो ये भारत लखनऊ में केवल नवाबों की, तो ये है साइड भाई, का राज नहीं था, बहुत शानदार साइट, पासियों का भी राज था। 3000 साल पुरानी साइट मानना पड़ेगा। देखते हैं बाकी चीज़ें, और तो कुछ नहीं है ना? नहीं, और कुछ नहीं भाई, बस इतना ही है ना? मंदिर का आपने बना दिया। तो भाई इसी के साथ ये ब्लॉग हम